हमने एक चीज़ क्या पढ़ी थी, ड्रामा। ड्रामा के अंदर क्या होता है, ड्रामा के अंदर एलिमेंट्स में क्या आएगा, एलिमेंट्स के अंदर सबसे पहले आएगा प्लॉट, जिसमें इवेंट्स होते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है। दूसरे नंबर पे क्या आता है, कैरेक्टर्स। सबसे पहले नंबर पर प्लॉट आता है, फिर दूसरे नंबर पे आता है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर के बाद कैरेक्टर्स में कौन होता है, एक तो प्रोटेगोनिस्ट और एक होता है एंटेगोनिस्ट, ठीक। फिर उसके बाद थर्ड चीज़ हमने क्या देखी, एक्शन। फोर्थ नंबर पे हमने देखा डायलॉग्स आते हैं, और डायलॉग्स के बाद में फिफ्थ नंबर पे एटमॉस्फेयर के बाद में सिक्स नंबर पे आता है एक्ट्स। एक्ट्स आते हैं। प्ले लिखने वाले को क्या बोलते हैं, PLAYWRIGHT, ठीक। ड्रामा के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन, फिर होता है राइजिंग एक्शन, फिर उसके बाद में क्लाइमेक्स आता है, क्लाइमेक्स के बाद में फॉलिंग एक्शन आता है, और फिर एंड होता है। यहाँ पे क्या आता है, फॉलिंग एक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, क्लाइमेक्स। ये एक ग्राफ टाइप में हमारा ड्रामा होता है, DRAM, है ना, ठीक है। ड्रामा कितने टाइप का होता है, ड्रामा दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक तो ट्रेजेडी और दूसरा होता है कॉमेडी। यहाँ पर हीरो के लिए हैप्पी एंडिंग होती है, और यहाँ पर हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, ठीक। फिर ट्रेजेडी के बाद में ड्रामा दो टाइप के हो गए। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेजेडी मैंने बताई, जिसमें ट्रेजिक हीरो होगा, जिसे अपन ने बताया हमें प्रोटैगनिस्ट बोलेंगे, ठीक है। ट्रेजिक हीरो के बाद में हीरो का ट्रेजिक फ्लॉ होगा, फ्लॉ का मतलब होता है दोष, जिसको क्या बोला है, हमार्शिया, ठीक है, हमार्शिया। फिर उसके बाद में फोर्थ स्टेप होगा, जो गलत कदम उठाया हीरो के द्वारा, जिसकी वजह से उसका जो फॉर्चून यानी किस्मत थी, फॉर्चून क्या हो गई, गुड से बैड हो गई, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ में, ठीक है। और लास्ट में जो होता है प्रोटैगनिस्ट का की डेथ हो जाती है, ठीक है, हैप्पी एंडिंग नहीं रही है, ठीक है। फिर उसके बाद में ट्रेजेडी होती है, इसका जो पर्पस होता है, वो पर्पस क्या होता है, कैथारसिस का मतलब क्या होता है, टू क्लीन या टू प्योरीफाई, यानी कि दुनिया को सबक सिखाना, ये सब चीज़ें हमारी ट्रेजेडी के अंदर आती हैं। ट्रेजेडी या ड्रामा के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ड्रामा के अंदर उसको अच्छा बनाती हैं, जिसे हम बोलते हैं ड्रामा डिवाइसेस, ड्रामा डिवाइसेस बोला जाता है। ड्रामा डिवाइसेस के अंदर सबसे पहली चीज़ हम पढ़ते हैं सोलिलोक्वी, सोलिलोक्वी में क्या होता है कि इसमें जो एक कोई भी कैरेक्टर होता है, हीरो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ड्रामा के जो कैरेक्टर है, वो ड्रामा का जो कैरेक्टर है अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है अकेले बात करके। जैसे होता है ना, कभी कभी कोई अपन ड्रामा वगैरह देख रहे होते हैं, उसमें एक व्यक्ति होता है, वो अपने बताता है आज मैं बहुत दुखी हूँ, काश मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता, इस तरह की बातें जो करते हैं, उसमें क्या होता है, एक कैरेक्टर जो होता है अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है, इसे क्या बोलते हैं, सोलिक्यूली बोलते हैं, ठीक है। सोलिक्यूली में ये तो थोड़ा लॉन्ग भी हो सकता है, एक शॉर्ट सोलिक्यूली होती है, जिसे क्या बोलते हैं, असाइड बोलते हैं। इसमें छोटा सा वाक्य होता है सोलिक्यूली का, सोलिलोक्वी का छोटा सा, ए शॉर्ट सोलिलोक्वी बोलते हैं, ए शॉर्ट सोलिलोक्वी मतलब एक छोटी सी बात कहता है कैरेक्टर, कोई भी अपनी बात बोलता है, ठीक है ना, अपनी फीलिंग बताता है, अपने सोच विचार रखता है, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड चीज़ पे आता है मोनोलॉग। मोनोलॉग क्या होता है, ए
लॉन्ग स्पीच मेड बाई ए कैरेक्टर, किसी भी एक कैरेक्टर के द्वारा एक लंबी स्पीच दी जाती है। लंबी स्पीच कभी कभी ड्रामे में होता है ना कि एक ही इंसान होता है जो लोगों को उपदेश दे रहा होता है, तो वो क्या होती है, मोनोलॉग होता है, अकेले खुद ही एक स्पीच दे रहा होता है, ये आता है मोनोलॉग के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट जो पॉइंट है, दो पढ़ने पढ़ लिए, एक पहले पढ़ा में सॉलिलॉग की, दूसरा पढ़ा में मोनोलॉग। तीसरी चीज होती है इसमें पेरीपेटिया, TEIA, पेरीपेटिया। पेरीपेटिया में क्या होता है, ए टर्निंग पॉइंट होता है, टर्निंग TURNING टर्निंग पॉइंट होता है। टर्निंग पॉइंट किसमें, ट्रेजेडी के अंदर। ट्रेजेडी के अंदर जब हीरो जो होता है या प्रोटैगनिस्ट जो होता है, उसका जो फॉर्चून होता है, किस्मत जो होती है, फॉर्चून काय में चेंज हो जाती है, गुड से बैड में चेंज हो जाती है। तो एक टर्निंग पॉइंट हो गया ना, ये इस टर्निंग पॉइंट को क्या बोला जाता है, पेरीपेटिया बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में एक चीज होती है पोएटिक जस्टिस। पोएटिक जस्टिस के अंदर क्या होता है, जो अच्छाई होती है, अच्छाई जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्च्यू, उसको तो अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और जो बुराई होती है उसको पनिश किया जाता है। ठीक है ना, धर्म और धर्म वाली बात हो गई। फिफ्थ स्टेज में आता है, फिफ्थ चीज होती है कन्फ्लिक्ट, FLICT, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, दो अपोजिंग फोर्सेस के बीच में, दो अपोजिंग फोर्सेस, टू अपोजिंग फोर्सेस के बीच में स्ट्रगल, मतलब कि कोई तो बोल रहा है कि, मतलब यूँ मान लो हीरो और विलन के बीच में जो झगड़ा होता है वो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब ये हीरो जो है वो विलन के साथ में, या फिर अपने किसी विचार के साथ में, या समाज की किसी बुराई के साथ में, या वातावरण की किसी प्रॉब्लम के साथ में कन्फ्लिक्ट या लड़ रहा होता है। ठीक है, एक राइटर रहे हैं जिन्होंने बोला है, नो कन्फ्लिक्ट नो ड्रामा, अगर कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो ड्रामा भी नहीं होगा। इस किसने बोला है, GB शॉ ने बोला है। ठीक है, GB शॉ, इतना इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी। फिर एक और चीज़ होती है ड्रामा के अंदर जिसे बोलते हैं कॉमिक रिलीफ। ठीक है, कॉमिक रिलीफ क्या होता है, जैसे ट्रेजेडी है, बहुत बुरी बुरी चीज़ चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमका रहा है, ये लड़ रहा है, वो लड़ रहा है, उसके बीच में कोई छोटे छोटे कॉमेडी सीन्स आते हैं। ठीक है ना, वो छोटे छोटे कॉमेडी सीन्स आते हैं जो कि कॉमिक रिलीफ, यानी कि ऑडियंस को थोड़ा सा रिलीफ, यानी कि अपनी टेंशन को कम करने का काम करते हैं। सेवेंथ एक और चीज़ क्या होती है, ड्रामेटिक आयरनी। आयरनी का मतलब होता है व्यंग्य। ठीक है ना, ड्रामेटिक आयरनी के अंदर क्या होता है कि जो ऑडियंस होती है उसको ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं उस ड्रामा के कैरेक्टर के बजाय। ड्रामा कैरेक्टर को नहीं पता लेकिन ऑडियंस को पता है। जैसे कि कभी कभी अपन देखते हैं ना, कोई कहानी के अंदर होता है कि कोई इसको मतलब कोई कैरेक्टर है, इसके साथ में कोई चीज़ घटना घट रही है, उसको कैरेक्टर को पता नहीं कि मेरे साथ में कौन कर रहा है, लेकिन ऑडियंस को पता है कि ये इसके साथ में कौन कर रहा होता है। यही क्या होता है, ड्रामेटिक आयरनी कहलाती है। ठीक है ना, ड्रामेटिक आयरनी होता है कहलाती है। एक कैटास्ट्रॉफी, कैटेस्ट्रॉफी मैंने बता ही दिया। ट्रेजेडी का जो एंड होता है, ट्रेजेडी का जो एंड होता है उसे क्या बोलते हैं, कैटेस्ट्रॉफी बोलते हैं। ठीक है ना, हमार्शिया में पता चली गया, हमार्शिया। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे वो है कॉमेडी। ट्रेजेडी पढ़ ली हमने, अब क्या आएगा, कॉमेडी। ठीक है, कॉमेडी के अंदर क्या होता है, ऐसा
प्ले या ऐसा ड्रामा जिसकी क्या होती है, हैप्पी एंडिंग होती है। ये मैंने बता ही दिया, ठीक है ना। हैप्पी एंडिंग होती है। कॉमेडी की जो एंडिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, डेनोमा बोलते हैं। स्पेलिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन अलग है। स्पेलिंग के हिसाब से इसकी प्रोनाउंसिएशन डेनोमेंट होनी चाहिए, लेकिन इसकी स्पेलिंग है, इसका प्रोनाउंसिएशन है डेनोमा, डेनोमेंट, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, ठीक है। कॉमेडी में दो तरह की कॉमेडी होती है, एक होती है हाई कॉमेडी और एक होती है लो कॉमेडी। हाई कॉमेडी का मतलब, लो कॉमेडी का मतलब, पहले लो कॉमेडी समझते हैं। लो कॉमेडी के अंदर कोई भी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कोई एक्शन करके या जोक कह करके ऑडियंस को हंसाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कॉमेडी मान लो आप इसको, कि एक्शन करेंगे या फिर कोई जोक्स कहेंगे तभी ऑडियंस को हंसी आएगी। हाई कॉमेडी के अंदर कोई ऐसी बात कही जाती है जिसका मतलब कुछ और होता है लेकिन वो ह्यूमर में चला जाता है, मतलब इंटेलेक्ट को टारगेट करती है, इंटेलेक्ट को टारगेट करती है, ठीक है ना। व्यंग्य का इस्तेमाल होता है यहाँ पर, व्यंग्य को समझने के लिए दिमाग की जरूरत होती है कि नहीं होती है, तो ये हाई कॉमेडी के अंदर आता है। यहाँ पर हास्य के साथ में क्या किया जाता है, इंटेलेक्ट को टारगेट करते हुए कॉमेडी की जाती है ऑडियंस के लिए, ठीक, समझ में आ गया। अब कॉमेडी के टाइप्स देख लो, दो तरीके की कॉमेडी की जा सकती है, लेकिन कॉमेडी के भी टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप है देखो, सबसे पहले है रोमांटिक कॉमेडी, जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है। रोमांटिक कॉमेडी के अंदर एक लाइट हार्टेड कॉमेडी होगी जिसमें यंग लवर्स होंगे और बहुत ज़्यादा मासूम सी प्यारी सी कॉमेडी होगी इसके अंदर, ठीक है ना। दूसरी टाइप है हमारी कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स के अंदर व्यंग्य का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, व्यंग्य का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें क्या करते हैं, जो हाई क्लास है और जो बहुत अलग तरीके की जो क्लासेस होती है समाज के अंदर, हाई सोशल क्लासेस वाले जो लोग होते हैं उनके बारे में इनडायरेक्टली मजाक उड़ाया जाता है, या उनके जो झूठा दिखावा होता है, उनकी कोई भी चीज़ होती है जिसके बारे में मजाक बना करके और उसको सोसाइटी के सामने रखा जाता है व्यंग्य करते हुए, ठीक है ना। यहाँ पे सटायर का इस्तेमाल होता है। सटायर में क्या होता है, सटायर को हिंदी में बोलते हैं हास्य व्यंग्य, ऐसा व्यंग्य जिसमें हमने क्या करा है, हंसी करी है, ठीक है ना। उपहास उड़ाया जाता है, यूं मान लो आप इसको। इसका दूसरा नाम क्या है, कॉमेडी ऑफ मैनर का दूसरा नाम है रेस्टोरेशन कॉमेडी, रेस्टोरेशन कॉमेडी। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। दो टाइप मैंने बता दिया अब तक, रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। एक बार उसको देखते हैं, कॉमेडी के टाइप्स वापस देखते हैं, कॉमेडी टाइप्स। सबसे पहली कॉमेडी मैंने बताई रोमांटिक कॉमेडी, जिसके अंदर यंग लवर्स होते हैं, यंग लवर्स को इन्वॉल्व किया जाता है और लाइट हार्टेड कॉमेडी होती है, ठीक है ना। एक है हमारी कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ठीक है ना, जिसको अपन रेस्टोरेशन कॉमेडी भी कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या करती है, सोसाइटी फेक जो हाई क्लास सोसाइटी है उसके ऊपर सटायर करती है। सटायर का मतलब हास्य व्यंग्य करती हुई हंसी करती है या उपहास करती है, ठीक है ना। उपहास को इंग्लिश में बोलते हैं रेडिक्यूल, CULE, रेडिक्यूल, ठीक है, REDICULE, ठीक है ना। व्यंग्य का इस्तेमाल होता है आयरनी यानी कि व्यंग्य, IRONY, आयरनी का मतलब व्यंग्य का इस्तेमाल होता है, ठीक। ये दी समझ में आई। फिर थर्ड कॉमेडी का पार्ट टाइप होता है FARS, फार्स। फार्स के अंदर क्या होता है, लो कॉमेडी का इस्तेमाल किया जाता है, लो कॉमेडी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर कोई भी जो कैरेक्टर होगा, या तो वो शराब पी करके ड्रंक सीन्स होंगे इसमें, या फिर जोक्स होंगे इसमें, या फिर कोई एक्शन करके क्या करेगा, कॉमेडी करने की कोशिश की जाती है, ठीक है ना।
सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आता है कॉमेडी ऑफ MENACE, मीनेस। यहाँ तो क्या है कॉमेडी ऑफ मैनर्स, यहाँ क्या है कॉमेडी ऑफ मीनेस, MENACE। यहाँ पर जो किसी कैरेक्टर का फियर या फिर उसका जो डेंजर है, वो खतरे में पड़ा हुआ है, उसका जो डेंजर है वो क्या बनता है सोर्स, कॉमेडी का सोर्स, कॉमेडी सोर्स बन जाता है। जैसे कि धमाल पिक्चर में वो हैंगिंग गार्डन में लटक जाता है, सारे बच्चे खतरे में होते हैं, डेंजर की सिचुएशन होती है, लेकिन तो भी हमें वो सीन में भी हंसी आती है। जैसे कि एक डाकू के साथ में, वो धमाल पिक्चर में बहुत सारे ये वाले सीन्स है कॉमेडी ऑफ मीनियंस के। एक वो डाकू लेकर के वो बंदूक वाला सीन आता है, जिसके अंदर वो गेट बंद करके और बढ़िया खड़ा हो जाता है, लेकिन वो क्या होता है डाकू, वो दीवार टूटी हुई होती है उसमें से कूद करके आ जाते हैं, समझ रहे हो इस बात को। तो वहाँ पर किसका इस्तेमाल होता है, कॉमेडी ऑफ मीनियंस का इस्तेमाल होता है। किसी का डर या किसी की खतरे में पड़ना क्या होता है, कॉमेडी का सोर्स बन जाता है, ठीक है ना। एक चीज़ और पढ़ते हैं हम, ट्रेजिक कॉमेडी। क्या पढ़ते हैं, ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी के अंदर ट्रेजेडी प्लस कॉमेडी होती है, ठीक है ना। इसमें जो राइजिंग एक्शन होता है, मतलब शुरुआत में स्टार्ट में क्या होता है, ट्रेजेडी होती है स्टोरी में, और क्लाइमेक्स आने के बाद में जो फॉलिंग एक्शन होता है उसमें कॉमेडी कर दी जाती है, ट्रेजेडी, ठीक है ना। ट्रेजिक कॉमेडी एक नया टॉपिक है, मान लो इसे, ठीक है ना। स्टार्टिंग एक्शन ट्रेजेडी होगी, कॉमेडी क्या होगी इसका, फॉलिंग एक्शन होगी। तो इसके अंदर जो एंड होगा उसे क्या बोलेंगे हम, डेनोमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेनोमेंट, डेनोमेंट बोलेंगे, DENOVENENT, डेनोमेंट बोलेंगे, क्योंकि इसकी एंड कैसे हो रही है, कॉमेडी की एंड हो रही है, भले स्टार्टिंग ट्रेजेडी है। आई बात समझ में यहाँ पर। फिर उसके बाद में एक और चीज़ हम पढ़ते हैं इसमें, छोटी सी लाइन है, मतलब मेलोड्रामा, मतलब किसी को इमोशनली टारगेट करना, मतलब ऐसा प्ले जिसके अंदर क्या क्रिएट करते हैं हम, इमोशंस को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, मतलब या तो गुस्सा दिलाएंगे या सैड कर देंगे या प्यार की भावना जगाना, जो भी सब किस में आता है, मेलोड्रामा के अंदर आता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम, एक और चीज़ है प्रोज, PROSE, प्रोज यानी कि कहानी। कहानी में क्या चीज़ होती है, कहानी दो टाइप की हो सकती है। एक तो है फिक्शन, यानी कि फिक्शन का मतलब होता है जो हमने खुद ही बना ली है, फिक्शन का मतलब जो असलियत से परे है। एक होती है हमारी नॉन फिक्शन, जो कि असल कहानी होती है, असली। और ये क्या होती है, बनी बनाई, ठीक है ना। इसके अंदर क्या आता है, शॉर्ट स्टोरी आती है, और एक आती है नॉवल। सब बनाते हैं इन चीज़ों को। फिक्शन में क्या आता है, ऐसे जो भी कोई निबंध लिखते हैं अपन, वो बायोग्राफी तो असली होती है किसी की, बायोग्राफी। एक क्या होती है, ऑटोबायोग्राफी, जो खुद के द्वारा लिखी गई होती है। तो ये सब किस में आते हैं, नॉन फिक्शन में आते हैं, ये फिक्शन में आते हैं। शॉर्ट स्टोरी हमारे सिलेबस में, बाकी कोई भी चीज़ सिलेबस में नहीं है। शॉर्ट स्टोरी क्या होती है, शॉर्ट स्टोरी ऐसी स्टोरी होती है जिसको हम एक सिटिंग में बैठ करके पढ़ सकते हैं आराम से, इतनी छोटी होती है वो कि हम उसको एक सिटिंग में आराम से पढ़ सकते हैं। जितना मेरे सिलेबस में है उसमें लिखा है ये 20,000 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं हो सकती, और ये 1,000 वर्ड्स से कम की नहीं हो सकती, यानी कि 1,000 वर्ड से 20,000 वर्ड के बीच में ही एक शॉर्ट स्टोरी में वर्ड्स होंगे। वेरी शॉर्ट स्टोरी के अंदर 1,000 वर्ड्स से कम हो सकते हैं, 1,000 वर्ड से कम हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट स्टोरी में 20,000 वर्ड और 1,000 वर्ड लिमिट होती है। ये हमारा टॉपिक्स हो गए।